जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा ये दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मैं गुरुजी ने मुझे कैसे अपने साथ जोड़ा और कैसे कैसे मुझे कहाँ पहुँचाया है आज। तो कई बार क्या होता है संगत जी, जितने भी सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी ने आज तक, मेरे माइंड में ना ये चीज़ आ रही थी बैठे हुए आज, कि ऑफिस में मैं बैठी थी तब मेरे माइंड में आया कि जब भी हम सब सत्संग सुनते हैं तो सब बोलते हैं कि हमारे साथ है ना गुरुजी ने कैसे किया, कि बहुत अच्छा हुआ, सब काम ठीक कर दिया, पहले क्या प्रॉब्लम्स थी और उसके बाद ठीक कर दी, तब अपना सारे सत्संग शेयर करते हैं। आज मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि जब हमारे साथ कुछ सही नहीं हो रहा होता ना, या हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, तो हमें तब भी सत्संग शेयर करना चाहिए। ये मेरा विचार है जो गुरुजी मेरे माइंड में पता नहीं डालते हैं। तो एक्चुअली मेरा डेस्क है ऑफिस में, मैंने सिस्टम के साथ ही गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है छोटा सा। तो मैं उनसे बात करती रहती हूँ, कुछ भी होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं तो मैं उनको बोल देती हूँ। मेरी रूटीन है, मैं सुबह जाती हूँ तो उनको बोलना कि हाँ जी गुरुजी मैं आ गई, फिर उनको टीका लगाना, खुद को लगाना। फिर ऐसे ही अगर कुछ प्रॉब्लम होती है ना ऑफिस में, कि कोई क्लाइंट से कुछ बात हो गई या कुछ भी, तो मैं बोलती हूँ प्लीज़ संभाल लेना। अगर किसी से मीटिंग भी करने जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ प्लीज़ गुरुजी आपने जाना है, आप देखो कैसे करना है, मैं तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूँगी, तो संभाल लेते हैं। तो आज ऐसे मैं बैठी बैठी बात कर रही थी तो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा सिमरन आज तेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वैसे तो बहुत कृपा है गुरुजी की, पर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं अभी इस टाइम पे। तो तब भी लगता है सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस वजह क्या पता सत्संग शेयर करने से ही कर्म जल्दी कट जाए, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि सत्संग करना चाहिए। यही एक मात्र माध्यम है कि आप अपने कर्म जल्दी कटवा सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने आज मेरे माइंड में आया, और मुझे समझ नहीं आता कि हर बार गुरुजी ना मेरे को रात को ही बिठा के सत्संग करवाते हैं। अभी भी मैं सोने जा रही थी तो माइंड में इतनी ज़ोर ज़ोर से मेरे दिल में हो रहा था कि सिमरन उठ, सत्संग शेयर कर। तो फाइनली अब मैं यहाँ बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, करवा रहे हैं गुरुजी। तो संगत जी, जैसे मैंने पहले शेयर किया था कि गुरुजी की कृपा से कैसे मेरी जॉब यहाँ लगी दुबई में, एंड मैंने ना सत्संग शेयर करने के बाद रियलाइज़ की चीज़ें कि मैंने काफ़ी कुछ ना छोड़ दिया था बीच में, जो अब उस टाइम पे गुरुजी ने जितना बुलवाना था बुलवाया, और कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं नहीं बता पाई थी। तो मेरी जर्नी 2022 में ऐसे स्टार्ट हुई, लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुई थी। उसके बाद से जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने शेयर किया हुआ है। तो एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कई बार हमें लगता है कि हम जैसा चाहते हैं ना वैसा ही हो, और वही सही है। हमें इतनी अकल नहीं है ना कि हमें पता नहीं होता कि हम पता नहीं क्या चाह रहे हैं। तो ऐसे ही जनवरी की बात है, इसी जनवरी की बात है, मेरे कज़न की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उसका मतलब इतना ज़्यादा कुछ हो गया था कि मतलब वो बहुत हॉस्पिटलाइज थे और बहुत बीमार हो गया था। तो मैं तो लुधियाना में थी उस टाइम पे, और मम्मा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमसे देखी नहीं जा रही है। कुछ ऐसा हो गया था कि उसके ब्रेन में पानी भर गया था, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अगर ये रहेंगे भी ज़िंदा तो सारी ज़िंदगी बस सेवा ही है इनकी। और उसकी एज भी मेरे जितनी थी, ही वॉज 27 years old। तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा कुछ मत करो, गुरुजी से प्रे करो, गुरुजी से अरदास करो, फिर देखते क्या होता है।
मैं मम्मा को बोला आप उसको हॉस्पिटल में जाके जल प्रसाद दे के आओ। और ना डॉक्टर्स कह रहे थे कि एक इंजेक्शन लगना है, अगर ये इंजेक्शन बर्दाश्त कर गया तो ठीक है, नहीं तो मतलब हम कुछ कह नहीं सकते। विद इन में भी 2 दिन में 3 दिन में बहुत तड़प के इसकी डेथ होगी, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। और अगर ये इंजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर पाया तो बहुत इसको तड़पना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मैंने मम्मा को बोला, मैं कहा मम्मा आप सिंपली गुरुजी से अरदास करो, उनको पता है क्या करना है, उन्होंने वो अपने आप देखेंगे। तो मम्मा गए और मम्मा ने उसको जल प्रसाद दिया। नेक्स्ट डे उसको इंजेक्शन लगना था एंड 1 दिन पहले रात को मम्मा गए और उन्होंने उनको जल प्रसाद दिया और मंत्र जाप लगा दिया साइड में फ़ोन पे। तो संगत जी मैंने बस गुरुजी से ये बोला कि इसके ना कष्ट काट दो, क्योंकि बहुत बुरी हालत थी उसकी। और मम्मा ने जैसे जल प्रसाद दिया, मम्मा घर पे आए हैं, विद इन 2 आवर्स हमें न्यूज़ मिली कि उनकी डेथ हो गई है। उस टाइम पे ऑब्वियसली जवान मौत होना घर पे बहुत बड़ी बात होती है, तो सबको बुरा लगा। बट ठीक है, फिर कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जो किया गुरुजी ने सही किया। उसको अपने चरणों में बुला के, अगर वो जिंदा भी रहता तो बहुत बुरी हालत में रहना था। तो जय गुरुजी, उन्होंने उसको अपने चरणों में बुलाया। तो ये जनवरी की बात है। अभी संगत जी मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मतलब वहाँ पे ना हमारे फैमिलीज में नहीं इतना माने जाते, देहदारी गुरुओं को नहीं माना जाता। तो उसके बावजूद भी मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मेरे को शुरू से डर था, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब मुझे शुरू से डर था कि पता नहीं मेरी फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। बट अब संगत जी इतनी कृपा है गुरुजी की, मेरे से ज़्यादा मेरी मॉम, मेरे पापा, मेरे ब्रदर सब मानते हैं। और इतना मानते हैं कि मतलब इसकी कोई हद नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरा विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन मेरी मम्मा का कभी नहीं डगमगाता। वो एक ही चीज़ बोलती है कि गुरुजी पे भरोसा रख। एक मैं सत्संग और शेयर करती हूँ अपने पापा का। मेरी एज 28 इयर्स है और ये बड़े पर्सनल चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है गुरुजी चाहते हैं कि मैं बोलूँ तो मैं बताती हूँ। मेरे पापा, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने पापा को हमेशा ड्रिंक कर देखा है। और वो ड्रिंक के चक्कर में ना बहुत लड़ाई भी होती थी घर पे, बहुत कुछ होता था। तो बहुत कुछ ट्राई किया कि ठीक हो जाए किसी तरीके से, ड्रिंक छूट जाए, नहीं छूटी। वो मतलब अगर मुझे होश है तो वो कम से कम 20 साल से तो मैं उनको देख ही रही हूँ। 28 साल मेरी एज है, तो 20 साल से तो मेरे को होश है कि मैंने उनको हमेशा ऐसे ही देखा है। क्या हुआ, पापा ना बड़े मंदिर जाते हैं। गुरुजी ने इतनी कृपा उन पे बख्शी हुई है कि वो हर संडे जाते ही जाते हैं, मतलब वो उनको बुलाते ही हैं। चाहे बारिश हो रही हो, चाहे धूप हो, कुछ भी हो, पापा को संडे को छुट्टी होती है तो पापा ने जाना ही जाना है। चल लड़के जाएंगे कि नहीं मुझे जाना है। तो एक दिन ना पापा ऐसे ही मतलब बड़े मंदिर भी जाते थे, गुरुजी को भी मानते थे। और पापा हमेशा ये बोलते हैं कि मेरे पापा नहीं हैं तो मेरे को तो मेरे पिता मिल गए हैं। तो पापा ऐसे 1-to-1 गुरुजी से बातें करते हैं। तो एक दिन पापा गए बड़े मंदिर। मैं पापा को बड़ी बार बोलती थी, मैंने कहा पापा आप ड्रिंक भी करते हो और गुरुजी को भी मानते हो, मैंने कहा गुरुजी से बोलो कि आपको ड्रिंक क्यों नहीं छुड़वाते। तो कहते कोई नहीं, वो जब छुड़वाना होगा तब छुड़वा देंगे। अच्छा, फिर मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़, पापा की एज भी हो रही है तो प्लीज़ इनकी शराब छुड़वा दो। अब जिस दिन मैंने अरदास की थी ना, वो पूरा वीक पापा ने बहुत ड्रिंक की, इतनी ज़्यादा कि मम्मी कहते थे कि बेटे हमें नहीं पता कि ये बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। फिर संडे आया, पापा गए बड़े मंदिर। मेरे को बताया पापा ने कि वहाँ पे मैं ना बाहर आ रहा था, जैसे ही लंगर प्रसाद करके जैसे बाहर आने लगे, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, पापा ना गिर गए, बहुत ज़ोर से गिरे कि उनकी लेग पे लगी चोट। और उससे पहले ना पापा के ना राइट लेग पे बहुत पेन होती थी। एक बार पहले उनकी चोट लगी थी तो काफ़ी साल पहले लगी थी, उसके बाद दर्द रहती थी।
तो पापा कहते कि मैं वापस आया, घर पे आया, तब तो मुझे कुछ पता नहीं चला जब मैं गिरा। तो जब मैं वापस आया तो मैंने नोटिस किया मेरे पैर में पेन नहीं है, मतलब जो 2-3 सालों से पेन रहती थी उनके लेग पे, वो पेन नहीं है। शुक्राना गुरुजी। फिर और ये बात है जुलाई की, मेरे क्या, हाँ, गुरुजी का बर्थडे था, 7 जुलाई की बात है, उस दिन की बात है। तो लास्ट टाइम पापा गए वहाँ पे, और उसके बाद से पापा ने ड्रिंक ही नहीं की। मतलब मेरे पापा ऐसे हैं कि अगर कहीं फंक्शन है, कुछ है, तो वो ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद पापा ने ड्रिंक ही नहीं की। और आज दिन है, पापा ने ड्रिंक छोड़ दी, या गुरुजी ने छुड़वा दी, ऑब्वियसली गुरुजी ने करवाया जो करवाया। तो ऐसे उन्होंने पापा पे मेहर बख्शी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये तो मतलब ऐसा है कि जो कोई नहीं कर सका वो मेरे गुरुजी ने करवा दिया। तब घर में सुख शांति भी बहुत है, सब कुछ है, अच्छा लगता है। फिर एक चीज़ और हुई, मेरे ब्रदर को लेके मैं बहुत टेंस रहती थी, वो भी 12th है, वो उसका भी गुरुजी ने उसके ऊपर बहुत मेहर बख्शी है, कहाँ से बचा के उसको लेके आए हैं। उसकी स्टडी छूट गई थी, उसने फिर से स्टडी स्टार्ट की, और अब उसके 12th के एग्ज़ाम्स हैं। तो वो घर पे बैठा बैठा बहुत बोर होता था कि नहीं मैं क्या करूं दीदी, मेरे को समझ नहीं आता। मैं कुछ मत कर, गुरुजी से अरदास कर, उनको सही लगेगा तो वो करवा देंगे कुछ ना कुछ। तो अभी रिसेंटली अभी 1 हफ्ता हुआ है, गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी इसका कुछ करो, आपको जो सही लगता है आप करो। गुरुजी ने इसकी जॉब लगवाई है, वो जाता भी है, तो अच्छा है, थोड़ा माइंड अपना फ्रेश रखता है। एक चीज़ मुझे इस चीज़ में समझ आई कि गुरुजी ना छोटी छोटी चीज़ें सुनते हैं। हम जब बोलते हैं ना उनको, कुछ भी अरदास लगाते हैं, वो डेफिनेटली सुनते हैं, लेकिन वो देंगे नहीं देंगे ये तो उन्हीं के ऊपर है। अगर वो सही है हमारे लिए डेफिनेटली दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। अभी मैं आपको रिसेंट एक सत्संग सुनाती हूँ मेरे बर्थडे का। मेरा बर्थडे 7 सितंबर को आता है, तो 2-3 दिन पहले की बात है, 7 सितंबर से 2-3 दिन पहले की बात है। मैं दुबई में जॉब करती हूँ, मैं दुबई में हूँ, तो यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब ऑब्वियसली सिर्फ गुरुजी हैं, उनके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। तो मैं सोच रही, मैंने कहा गुरुजी अगर मैं इंडिया में होती तो मैंने कहा सत्संग करते, सत्संग में जाते या कुछ भी करते, कितना अच्छा लगता। तो ऐसे मेरे को हुआ, सैड भी थी थोड़ा सा। अभी मैंने ये माइंड में सोचा ही है संगत जी, और मेरे ख्याल से आधा घंटा हुआ होगा, मेरे को दुबई वाले ग्रुप में एक मैसेज आता है। अंकल मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, 7 सितंबर को सुबह 5 बजे सत्संग का मुझे इनविटेशन आता है। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा, मैं सोच रही थी कि मैं अकेले बैठ के सत्संग करूँगी और क्या कर सकती हूँ, लेकिन गुरुजी ने पूरी संगत के साथ मेरा बर्थडे मनवाया। इतना अच्छा लगा, ऐसा मतलब गुरुजी ने फील ही नहीं होने दिया कि मैं यहाँ अकेली हूँ। यहाँ पे अकेले है, मानती हूँ मैं यहाँ अकेली हूँ संगत जी, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि गुरुजी ना आके ना एहसास दिला देते हैं कि बेटे तू अकेली नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, एक सत्संग मेरा और है, मेरे ख्याल से ये जून की बात है, मई में मैं यहाँ पे आई थी, तो जून की बात है। मैं ना ऐसे ही सत्संग सुन रही थी रात को किसी का, तो जूम प्लेटफॉर्म पे जो सत्संग होते हैं मैं वो सुन रही थी। तो मैं ऐसे सत्संग सुनते सुनते ना वो अंकल बोल रहे थे सत्संग में कि कैसे ऐसे फ्रेगरेंस आती है, कैसे ना फ्रेगरेंस आती है तो गुरुजी की पता चल जाता है। मैं सोच रही, मैंने कई बार सुनी थी ये चीज़ कि गुरुजी की ऐसी ना फ्रेगरेंस आती है। तो मेरे माइंड में आया, मैं गुरुजी के स्वरूप को देख के बोली, मेरे बेड के पास ही उनका स्वरूप लगा हुआ है। मैं कहा गुरुजी आपकी फ्रेगरेंस कैसी होती होगी, कैसे लोग कितने लकी हैं जिनको आपकी फ्रेगरेंस फील करने का मौका मिला है। और मैंने कहा कि कभी मेरे को मिलेगा ऐसा मौका। अब ये मेरे लिए भी इतनी बड़ी शॉकिंग बात है कि मैंने कभी ऐसा कुछ फील नहीं किया था। मेरा जो बेड है उसके हाफ पोर्शन में, जैसे मैंने ये चीज़ बोली, उसके विद इन अ मिनट मेरा जो बेड है उसके हाफ पोर्शन में जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, सिर्फ उतने ही पोर्शन में मुझे इतनी ज़्यादा
फ्रेगरेंस आ रही थी गुलाब की, चंदन की, वो बहुत ही डिफरेंट फ्रेगरेंस थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। मैंने ऐसी फ्रेगरेंस कभी नहीं देखी, कभी नहीं फील की। यूजुअली जब सत्संग में जाते हैं तो वैसी कुछ फ्रेगरेंस होती है, एंड आई वॉज लाइक, अब वही है ना, ह्यूमन बीइंग है तो हम लोग रीजंस ढूंढने लग जाते हैं कि क्यों हो रहा है। विश्वास तो होता ही नहीं है कभी हमें इन सब चीज़ों पे, बट स्टिल। तो मैंने कहा, मैंने अपनी दूसरी वाली रूममेट को पूछा, मैंने कहा आपने कुछ स्प्रे किया है? कहती नहीं। मैंने संगत जी, साथ वालों का बेड, मैंने अपने बेड का भी हाफ पोर्शन, ऊपर नीचे पूरे फ्लैट में मैं घूम आई, लेकिन मुझे कहीं वो फ्रेगरेंस नहीं आई। एंड आई वॉज सर्चिंग कि कहीं कोई किसी ने स्प्रे तो नहीं किया, कुछ रखा तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। और कहीं पे भी वो फ्रेगरेंस नहीं थी, सिर्फ हाफ पोर्शन ऑफ बेड पे वो इतनी फ्रेगरेंस थी कि आई कांट इवन टेक इट। इतनी ज़्यादा, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस थी, एंड लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे देख के कि ऐसा भी कुछ होता है। एंड आई लिटरली क्राइड लाइक मेरे गुरु महाराज मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। बहुत रोई, और वो 1-1.5 घंटे तक वो फ्रेगरेंस रही, और वो कहीं भी नहीं थी। और मैं बैठी रही, दूध, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने दूध गर्म किया, बिस्किट्स थे, वही मैंने भोग लगाया। वो गुरुजी ने ऐसी ही फ्रेगरेंस दिखाई और इतना फील कराया कि नहीं, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। अब संगत जी, कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं कि आपका ना विश्वास टूट जाता है। शायद मेरे कर्म ऐसे हैं जो गुरुजी कटवा रहे हैं। मुझे इतना पता है, इतना पता चल चुका है कि गुरुजी कर्म जो कटवाते हैं ना, वो भी हाथ पकड़ के कटवाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ यहाँ पे आने के बाद, बहुत ही कुछ ऐसी जो मैं शायद शेयर भी नहीं कर सकती, लेकिन वो इतनी ज़्यादा गलत थी कि शायद मेरी लाइफ चली जाती या मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट चली जाती है, कुछ ऐसा था। तो पिछले जुलाई में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो पता चला, कुछ पता चला ऐसा कि जो मैं नहीं शेयर कर सकती। और अब उस चीज़ से भी गुरुजी ने मुझे ऐसे निकाला, लेकिन ठीक है, उस चीज़ से निकाला, लेकिन मैं बहुत डिप्रेस हो गई। मैं इतना डिप्रेशन में जा चुकी थी, और कुछ ऐसा हुआ था कि मैं ना गुरुजी से ना 1.5-2 साल से कोई चीज़ के लिए प्रे कर रही हूँ, मांग नहीं रही, मैंने कभी मांगा नहीं उनसे, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती। मैंने जब भी गुरुजी से पूछा है कि मैं उस चीज़ का वेट करूँ या ना करूँ, आप मुझे एक क्लियर रास्ता दो। 1.5 साल हो गए, गुरुजी ने हमेशा मुझे ये इंडिकेशन दी है, बच्चे तो वेट कर। लेकिन मैं बता देती हूँ कि क्या है, जिनसे मेरी शादी होने वाली थी, उनके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे चेंज हो जाते हैं कि वो कभी हाँ कर देते हैं, कभी ना कर देते हैं, कभी हाँ कर देते हैं। तो यहाँ आने से पहले भी ऐसा था कि शादी की बात स्टार्ट हुई, सब कुछ हुआ और बहुत अच्छा सब दिखाया कि ठीक है, हाँ भाई शादी होनी है हमारी। अब क्या हुआ, जुलाई में सडनली फिर से कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि वो मना हो गया शादी को लेके। अब आप खुद समझ सकते हो कि लड़की के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी को हस्बैंड मानना, सब करना, और ये सब दोबारा से ऐसा कुछ होना। तो एक दिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा विश्वास बहुत टूट गया था गुरुजी पे, क्योंकि मेरे को गुरुजी से गुस्सा था, मेरे को बहुत गुस्सा था। एक दिन मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा आपकी वजह से आपने मुझे बोला इतने टाइम से कि वेट कर, हमेशा आपने बोला वेट कर, आपने वेट करा के मुझे आज यहाँ तक ले आए हो कि मुझे आगे कुछ नहीं दिख रहा। और संगत जी, मैं अपनी बहुत बुरी कंडीशन से निकली, कोई नहीं था मेरे पास यहाँ पे। और उस दिन मैंने गुरुजी से बहुत लड़ाई की, शायद मेरी गलती है,
मैंने गुरुजी से बहुत लड़ाई की। इवन मैंने, एक होता है ना जो बच्चा होता है अपने पेरेंट्स से लड़ता है, जो अपने पेरेंट्स का कहना मान रहा है और लड़ता है कि भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ क्या है, क्यों वो ऐसे कर रहे हैं, वो सिर्फ उनको पता है। मैं आपके साथ इसलिए ये सब शेयर कर रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो कि हम लोग कभी कभी गुरुजी के ऊपर कितना विश्वास खो देते हैं, बट वो फिर भी इतने अच्छे हैं, हमारा हाथ नहीं छोड़ते। हम कुछ भी कर लेते हैं, हम कितना भी उनको बुरा बोल लेते हैं, लेकिन वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। सॉरी संगत जी, पता नहीं इतने टाइम के इमोशन सब निकल रहे हैं। तो उस दिन जब मैं डॉक्टर के पास से आई और जब मुझे ये पता चला कि शादी नहीं होनी है, कुछ है, मैं गुरुजी से बहुत लड़ी। मैंने कहा गुरुजी मैं आपको आज के बाद मानूंगी नहीं, मैंने यही बोल दिया सीधा। मैंने कहा मैं नहीं मानूंगी, मैंने कहा आप मुझे जो बोलते हो उसका बिल्कुल ही अपोजिट हो रहा है और मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वेट कर सकूं, क्योंकि मैं सच में बहुत टूट चुकी हूँ। मैंने इवन ब्रेसलेट उतार दिया, मैंने स्वरूप भी उतार के रख दिया। मैंने कहा मुझे नहीं मानना, बहुत हो गया, मेरे को नहीं मानना, क्योंकि जो चीज़ मेरे को इतना कष्ट दे रहे हो आप कि ना वो चीज़ हो रही है, ना वो चीज़ सिरे लग रही है, ना वो चीज़ हट रही है, और उस वजह से मेरी लाइफ बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। तो छोड़ दिया मैंने। 1 हफ्ता हो गया। मैंने ना गुरुजी से, पहले मेरी रूटीन होती थी कि जब मैंने उठना गुरुजी को गुड मॉर्निंग बोलना, कुछ खाना तो उनको बोलना, ऑफिस जाना तो बोलना चलो गुरुजी चलो, अगर कहीं भी जाना तो हर बात में मेरी सुबह शाम रात हर सांस में मेरा गुरुजी 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 होता था। तो संगत जी मैं आपको बताऊं, जो वो 1 हफ्ता निकला ना, इतना वर्ष था। एक होता है ना कि मुझे शादी टूटने का इतना दुख नहीं हुआ या वो सब चीज़ें ख़त्म होने का दुख नहीं हुआ, जितना अकेलापन मैंने उस 1 हफ्ते में फील किया। मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने ना मेरे अंदर से कुछ निकाल लिया हो। मतलब वो, मैं गुरुजी से बात ही नहीं करती थी, जैसे पता नहीं कौन इतना मेरा प्यारा था कि जिससे मैंने बात करनी बंद कर दी, या इतनी गंदी फील आता था कई बार, लेकिन स्टिल मैं गुरुजी से बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरे अंदर ईगो आ गई थी कि मैं नहीं करूँगी। ये शायद मैं नाराज़ थी बहुत। तो ऐसा 1 हफ्ता बीता। उसके बाद एक दिन मैं सोई। अब मेरे, चाहे हम जितना मर्जी बोले, लेकिन जब आपके अंदर वो चीज़ रच गई होती है ना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, या गुरुजी का मंत्र जाप, आप बोल ही देते हो। मैं बहुत लड़ी, मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगी गुरुजी, आपका नाम नहीं आएगा मेरे मुंह पे, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। उस दिन क्या हुआ, मम्मा से मेरी बात हुई तो मम्मा ने एक ही चीज़ बोली। मम्मी कहते बेटे उनको देखने दे, अगर तेरे लिए सही है हो जाएगा, नहीं सही है तो वो तेरे को हिम्मत दे देंगे। तो मम्मा ने बोला कि गुरुजी को मत छोड़ियो। उन्होंने बस ये बोला कि गुरुजी को मत छोड़ियो, कुछ भी हो जाए। मैंने कहा मम्मी आप मानो, मैं नहीं मान सकती, मेरे से नहीं होगा ये सब। उस रात मैं सोई हूँ, गुरुजी खुद मेरे सपने में आए हैं। उन्होंने मेरा हाथ, मैं उनके चरणों में बैठी हूँ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है और मेरे को कह रहे हैं तो रोंदी क्यों है, मैं सब ठीक करा। बस इतना मुझे सुनाई दिया और सॉरी संगत जी, तो मुझे इतना दिखाई दिया और मैं उठी सुबह। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि सिमरन एक इंसिडेंट की वजह से तूने गुरुजी को बोल दिया, कि तूने अपने पिता को बोल दिया कि मैं आपको नहीं मानूंगी। संगत जी आप ये देखो कि मैंने कितना कुछ बोला होगा उनको, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, बिल्कुल मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मेरी जो भी प्रॉब्लम थी उन्होंने इतने अच्छे से ठीक करवा दी, किसी को कुछ पता ही नहीं चला और कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरी जॉब पे बात आई ना कुछ हुआ। और यहाँ पे इतनी दूर अकेले बैठे मेरे सिर पे हाथ रखा उन्होंने कि मेरे को उस चीज़ से निकाला।
बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। अभी भी कुछ सही नहीं चल रहा है उस चीज़ से, मुझे नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि अब बात तो बहुत बढ़ चुकी है मेरी फैमिली में सब में। बट अभी भी वो मेरे को यही बोलते हैं कि वेट कर। मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी किस तरीके से करवाते हैं सब कुछ, क्या करवाते हैं, लेकिन आज जो मैंने सत्संग सुना उसमें गुरुजी ने मेरे को मेरे सारे जवाब दे दिए, सारे। उन्होंने बस एक ही, वो जो आंटी थी जिन्होंने सत्संग शेयर किया, वो एक ही चीज़ बार बार बोल रहे थे कि मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो। अच्छा, ये भी चीज़ होती है, मैंने नोटिस किया कि जब हम कोई चीज़ नहीं कर रहे होते हैं और कई बार हमें वो बार बार चीज़ गुरुजी बोलते हैं, चाहे वो टेलीपैथी के थ्रू बोलते हैं, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू बोलते हैं, कुछ भी है, हम वो नहीं, कई बार इग्नोर कर देते हैं। और जो वो खुद समझाने पे आते हैं तो वो बहुत तरीके से समझाते हैं। फिर पिछले 1 महीने से मैंने मंत्र जाप नहीं किया था, कोई रीज़न हो जाता था मैं छोड़ देती थी या कुछ भी। काफ़ी दिनों से मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि मंत्र जाप करया कर, मंत्र जाप करया कर, मैं छोड़ देती थी, इग्नोर कर देती थी। आज आंटी ने जब सत्संग सुनाया, पूरे सत्संग में उन्होंने सिर्फ मंत्र जाप पे बोला कि मंत्र जाप की क्या अहमियत है, क्या कैसे हमें करना चाहिए, किस किस तरीके से जो मंत्र जाप है वो हमें बचाते हैं। तो गुरुजी हमेशा साथ देते हैं। और चाहे आज लाइफ में कुछ नहीं सही चल रहा है, एक चीज़ सही नहीं चल रही है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने सही की हैं। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने अब रियलाइज़ किया कि गुरुजी ने मेरे को एक चीज़ नहीं दी या एक चीज़ में एक काम मेरा नहीं बनाया अभी तक, तो मेरा विश्वास डोल गया। लेकिन जितना उन्होंने मुझे ब्लेस किया है आज तक, जो कुछ उन्होंने मुझे दिया है, जो मुझे लाइफ दी है यहाँ पे, मैंने नहीं सोचा था कभी मैं कभी ऐसे बाहर आऊँगी, कुछ ऐसा कभी नहीं सोचा था। कहाँ से मुझे कहाँ पहुँचा दिया, मेरे घर में इतना सब कुछ सही किया, इतना सब दिया, इतनी ब्लेसफुल लाइफ दी। हम इतने नाशुक्रे हैं। मैं खुद अपने आप को बोलती हूँ कि हम लोग जो गुरुजी हमारे साथ कर रहे हैं, अच्छा, हम उन चीज़ों पे ध्यान ना दे के, उनका शुक्राना ना करके, हम सिर्फ वो चीज़ देखते हैं जो उन्होंने नहीं दी या जो उन्होंने अभी तक नहीं किया। आज के सत्संग में भी गुरुजी ने इतनी एश्योरेंस दी मुझे कि सब काम होंगे, सब होगा, लेकिन मेरे टाइम पे होगा। अब संगत जी सिचुएशन ऐसी है कि कोई उम्मीद नहीं है कहीं से कि हाँ भी ये चीज़ ठीक हो सकती है, कुछ भी है, लेकिन वो एश्योरेंस देते हैं। तो आज पॉजिटिविटी इतनी मिली तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ क्या होता है। कुछ सौंप दिया है उनको, सरेंडर कर दिया है, जो करना है करो, जो करना है करो, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। एक चीज़ संगत जी और है कि जो मैंने खुद रियलाइज़ की है, गुरुजी ना सही में आपके जो कर्म होते हैं ना वो कटवाते हैं और हाथ पकड़ के कटवाते हैं। अभी तो मैं ये सोचती हूँ मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, अभी 90% कर्म मेरे कट, मतलब गुरुजी सिर्फ 10% ही हमें देते हैं करने के लिए। अगर वो भी ना होते, अगर गुरुजी से नहीं मिली होती तो पता नहीं मैं आज क्या कर रही होती। संगत जी, मैं बस आपको यही बोलूँगी कि मुझे पता है लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है, कुछ आपके काम नहीं बन रहे हैं, प्लीज़ गुरुजी पे भरोसा रखो। वो आज नहीं तो कल बनेंगे, उनके होते कुछ ना कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। बस आप उनको ध्याओ, मंत्र जाप करो, पाठ करो जितना हो सकता है, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ जितना हो सकता है, एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, कैसे भी, माता पिता, कैसे भी उनके साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, क्योंकि वो ही करने वाले सब हैं। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, लेकिन कैसे कैसे गुरुजी आके किस किस रूप में आके मेरे को बचा लेते हैं। इतने सत्संग है मेरे छोटे छोटे, मैं इतना गिरती थी, मतलब मैं गुरुजी से मिली नहीं थी, मैं बहुत गिरती थी। कभी मैं सड़क पे चलते चलते गिर जाती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इतनी मेरे को चोटें लगती थी, इतना गिरती थी मैं। और
मैंने रियलाइज़ की ये चीज़ कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं गिरती ही नहीं हूँ। मैं गिर रही होती हूँ, मेरे को बचा लेते हैं। तो जब इतनी छोटी छोटी चीज़ें वो सुन लेते हैं, तो क्या पता हमारी जो अरदास अभी नहीं कबूल हो रही है उसमें कुछ रुकावटें हों या कुछ, या वो हमारे लिए सही ही ना हो। तो अब ये सत्संग शेयर करने का मेरा यही है मकसद कि ठीक है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, चाहे अभी कुछ नहीं, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बस एक चीज़ है जो नहीं सही चल रही है, वो भी गुरुजी देख रहे हैं, अपने आप देखेंगे। तो गुरुजी से हमेशा एक ही चीज़ बोलो जो मैंने अब प्रैक्टिस में लेके आई हूँ। मैं गुरुजी के आगे रखती हूँ, गुरुजी ये मेरी इच्छा है, पूरी होगी तो ठीक है, नहीं पूरी होगी तो मेरे को सब्र दे देना, बस। मेरी और कोई अरदास नहीं है, मैं करके देख चुकी सब। एक होता है, एक मैं संगत जी ये भी कहूँगी कि हमारे अंदर ना मैं आ जाती है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। तो मैं भी कई बार ये बोलती थी, यार मैंने इतना ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा। मम्मी ने मुझे एक चीज़ बोली, मम्मी कहती बेटे तू ना ये छोड़ दे कि मैंने कर लिया, कहते एक बार गुरुजी को भी करने दे, क्या पता उन्होंने कुछ और सोचा हो, क्या पता वो कुछ और दिखाना चाहते हो जो तू नहीं देख रही है। तो कई बार हमारी अक्ल पे इतना पर्दा पड़ा होता है कि गुरुजी हमने सामने चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी डिज़ायर्स हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है। बट ठीक है, नादान बच्चे हैं, अभी गुरुजी ने संभाला हुआ है, धीरे धीरे सब जो उन्होंने करना है वो करेंगे। संगत जी, अब यही सब मेरे को आज बोलना था, इन्होंने मुझसे बुलवाया, और बस मैं यही अरदास करूँगी कि सबके साथ सब सही रहे, गुरुजी सबके अंग संग रहें, और जो दे रहे हैं खुश रहिए, जो नहीं दे रहे हैं उसके लिए सब्र कीजिए, और क्या पता जो नहीं दे रहे हैं वो आपके लिए सही ही ना हो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी गुरुजी प्लीज़ आप सबके साथ रहो, सबका भला करो, और शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपने जो भी आज तक बख्शा है, बस उसकी इतनी हिम्मत दो कि उसका शुक्राना कर सकें, rather than complaining, always complaining कि हमारे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। It's better to do शुक्राना, जितना शुक्राना होगा उतना सही रहेगा। जब उन्होंने आपको सत्संग में बुलाना है तब बुला लेना है। इफ़ बर्ड्स एंड शक, ये सब हम गुरुजी के साथ नहीं रख सकते। ये मैंने पर्सनली फील किया है। अगर हम ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हमारी लाइफ और ख़राब होती है। मैंने खुद किया है। और गुरुजी का हाथ कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं, कोई भी सिचुएशन आए, क्योंकि जो मैंने गलती की, मैं नहीं चाहती कि वो कोई भी दोहराए। जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो वो करेंगे वो भी सही करेंगे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। अगर कोई भूल चुक होगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत ही परिवार है, शायद इसीलिए गुरुजी ने मेरे को आज बोला कि सबके साथ शेयर कर अपनी बात। होपफुली सब ठीक हो, नहीं भी होगा तो गुरुजी सब्र दे देंगे। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।